हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछली वीडियो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर बनाई थी। उसमें हमने जो है डायपोल मूवमेंट भी कैलकुलेट किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, पॉइंट हमने कहाँ पर लेना है? एक्सियल लाइन के ऊपर। ठीक है, देखिए आप अपना जो है डायपोल बना लेते हैं हम। ये आपका माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया। एंड सेपरेशन इनके बीच में जो हम कंसीडर करते हैं वो 2a होता है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ डायपोल O। अब हमें एक्सियल लाइन के ऊपर मींस इस डायपोल का जो एक्सिस है, ठीक है, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ डायपोल, इसके ऊपर हमें किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सपोज़ यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं हम, तो मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, आप इस साइड भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस मेथड से सीख लीजिए। तो सॉरी, इस साइड आप सीख लीजिए, राइट साइड। लेफ्ट साइड भी आपको अपने आप जो है आप फिर अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लीजिए आप। And suppose the distance of this point P from the center O of dipole is R। इस पॉइंट P के ऊपर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्जेस की वजह से E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, E1 मैंने ये कंसिडर कर लिया और इसी तरह से मैं E2 ले लूँगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, माइनस और प्लस, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, आपको पता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरह से कंसिडर करते हैं। उसके लिए आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला वीडियो देखिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उसको आप ज़रूर क्लियर कीजिए पहले, क्योंकि हमें जो है डायरेक्शंस को समझना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे देखते थे? हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, +1 कूलम, और इसके ऊपर देखते हैं कि फोर्स इस नेगेटिव चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस +1 कूलम को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये तो हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वही किसकी डायरेक्शन होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, ये सब कुछ जो है मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं सिर्फ जो है थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड हो गई। ठीक है, और तो ये तो हो गया आपका E1 का डायरेक्शन। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, और यही जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो E1 का डायरेक्शन ये हो गया आपका, और E2 का डायरेक्शन ये हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए किधर होगा? जो बड़ा होगा E1 और E2 में से, वही उस साइड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बड़ा कौन होगा इनमें से? अब ये जो P पॉइंट है ये किसके क्लोज है? +Q के क्लोज है एज कम्पेयर टू -Q। तो यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी ड्यू टू चार्ज +Q एज कम्पेयर टू -Q, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होता है? 1/4πε0 सोर्स चार्ज और डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन होता है।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता था सेपरेशन ऑफ द पॉइंट कंसर्न पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका सेपरेशन बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये माइनस चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड होगा, मतलब E1 उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो प्लस क्यू है इसके क्लोज है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि E1 छोटा रहेगा ना, E1 विल बी लेस देन E2। आप यहाँ पे बेशक मैग्नीट्यूड कर लीजिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है इसका कम होगा। तो इसलिए जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो आपका किस डायरेक्शन में बचेगा, बड़े की डायरेक्शन में, मतलब E2 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं E मान लेती हूँ, तो वो E क्या होगा आपका E1 प्लस E2 होगा, ठीक है। ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, तो आप क्या कर देंगे, सिंपली आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस उन सबको ऐड कर देंगे। आप इंडिविजुअल फील्ड्स को ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस उन सबको ऐड कर देंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। ये भी हम कर चुके हैं। तो इस तरह से ऐड करेंगे, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो वो क्या रह जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो E2 है दैट इज़ ग्रेटर, तो E2 मैग्नीट्यूड माइनस E1 मैग्नीट्यूड, ठीक है। E2 आपका E1 से बड़ा है। तो अब ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। डायरेक्शन के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, डायरेक्शन में पता लग गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है E का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ हम E1 E2 कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। तो E1 कितना हो जाएगा आपका, E1 का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 जो है आपका माइनस क्यू की वजह से है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डिस्टेंस देखिए इस पॉइंट P का इस माइनस चार्ज से कितना हो जाएगा, R, ठीक है। ये R हो गया, ये है सेपरेशन ना, ये सेपरेशन है, तो इतना यहाँ तक R हो गया, और ये जो बाकी बचा है ये कितना है आपका, हाफ A, तो ये हो गया आपका R प्लस A², ठीक है। सिमिलरली आप मैग्नीट्यूड ऑफ E2 लिखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q हो गया। अब इसका सेपरेशन देखिए आप, पॉइंट P का प्लस चार्ज से, ये है डिस्टेंस आपका, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R है, और ये कितना है A, तो R माइनस A, ये डिस्टेंस बच जाएगा आपका जो हमें चाहिए, R माइनस A², ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुटअप करते हैं और फिर जो है थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले लेंगे, और इनसाइड आपका बचेगा Q/R माइनस A² माइनस Q भी कॉमन है, Q को भी कॉमन निकाल लीजिए। तो आप जस्ट यहाँ पे R वाली टर्म्स रह जाएंगी हमारी, ठीक है। अब इसका आपका LCM आ जाएगा, तो ये हो गया आपका R प्लस A² माइनस R माइनस A², ठीक है। अब इनका जो है स्क्वायर खोलेंगे, तो देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट रह गया हमारा, और बाकी मैंने सब रब कर दिया है। तो यहाँ हम पहुँचे हैं स्केयरिंग R² प्लस A² 2AR, R² प्लस A² माइनस 2AR, और
ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर आप कंबाइन करेंगे, दिस इज आर माइनस ए आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्योंकि इन सब का स्क्वायर है तो एक बार और इस तरह की टर्म आ जाएगी तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका सब कुछ कैंसिल हो करके क्या बचेगा, 4AR। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपकी ऐड हो जाएंगी, बाकी ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये बचता है आपका, इतना रह गया। और ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम जो है और फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ये आ गया आपका, इसको थोड़ा सा और फॉर्म में देखिए किस तरह से लिखेंगे हम, डायपोल मोमेंट की टर्म्स में हम लिखेंगे यहाँ पे। ये आपका 4A है, इसमें से मैं 2A इस चार्ज Q के साथ कंबाइन कर लूँगी और बचेगा क्या, 2। ठीक है, ये Q इंटू 2A मैंने यहाँ कंबाइन कर लिया और बचा आपका 2, और ये साथ में R है, इसको ऐसे ही रख लिया मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम सारा कुछ जो है मैग्नीट्यूड में कंसीडर कर रहे हैं, हमने कहीं पे भी यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं करी है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो आएगा ये जो 2A है, इट मीन्स ये भी मैग्नीट्यूड चल रहा है आपका, तो ये भी डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इतना आएगा। और एक छोटा सा केस बुक्स में दिया होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ डायपोल इज़ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट डायपोल है आपका, ये आपका जैसे माइनस Q है, ये आपका प्लस Q है, ये इनके बीच का जो है सेपरेशन था। ठीक है, और यहाँ पर इनके एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था P, एंड डिस्टेंस इफ दिस पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल हमने R कंसीडर किया। तो अगर डायपोल शॉर्ट है, इफ़ डायपोल इज शॉर्ट, तो ये जो लेंथ होगी, डायपोल लेंथ कहने का मतलब कम है, तो 2A क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा आंसर आया है यहाँ पर 2A को, ठीक है, या 2A की बजाय यहाँ पर क्या है, A है, हम A को क्या कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू R हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। डायपोल शॉर्ट है, इसका लेंथ बहुत कम है, A कम है, सो वी कैन नेगलेक्ट A एज़ कम्पेयर टू R। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट करके आपका क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए आप सिर्फ क्या कीजिए, इस A को नेगलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका जस्ट R स्क्वायर, ठीक है, R4 बच जाएगा, और एक R ऊपर है तो ये कैंसिल होके आपका नीचे R³ रह जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कुछ इस तरह से वेरी करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।